कल रात बयानबाजी हुई, उसके बाद से प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने ओम प्रकाश राजभर के जो आवास है उसका घेराव किया था। वहां पे बड़े आरोप लगे कि गाली गलौज भी दी गई, पथराव किया गया, तमाम आरोप छात्रों पर लगाए गए, तोड़फोड़ की गई। लेकिन उसी पर लेकर ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर ने बयान दिया है। आगे बढ़ने से पहले उनका बयान सुनते हैं कि अरुण राजभर ने छात्रों को लेकर क्या कहा है। बयान सुनिए उनका। ये इस तरीके से बर्ताव करना, इस तरह का व्यवहार करना, ये एक छात्र का परिचय नहीं है। छात्र का परिचय जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं दिख रहा है। ये एक तरीके से गुंडागर्दी चल रही है, एक तरीके से अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही है और लोगों में विभेद पैदा करने की कोशिश हो रही है। और यह नफरत फैलाने की ये एक साजिश है, एक सुनियोजित तरीके से यह अभियान चल रहा है। कुछ छात्र संगठन के नेता हैं जो हाईलाइट होने के लिए इस तरह का प्रोपगंडा फैला रहे हैं, इस तरह का अभद्रता कर रहे हैं, किसी के दरवाजे पर जाकर के लाठी डंडा चला रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। तो साफ सुथरी है कि अच्छी लोकप्रियता, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए आप किसी के दरवाजे पर जाइए, किसी पिछड़े वर्ग के मंत्री के यहाँ जाइए, किसी दलित वर्ग के मंत्री के यहाँ जाइए, उसको गाली दीजिए और अपने हाईलाइट होइए। तो ये कार्यक्रम अगर करना है तो पुलिस आपके साथ उसी तरह का बर्ताव कर रही है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी गरीब कमजोर के बीच में लगातार संघर्ष करते हैं, सदन से लेकर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करके उनको सामाजिक स्तर पर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, गरीबों को सामाजिक स्तर पर न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर के बेटे ने भी इस मामले को लेकर कहा है कि जो एबीपी के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो पूरी तरीके से गुंडागर्दी कर रहे हैं। अश्वनी जी, ये जो ओम प्रकाश बेटे का ये बयान है, वो कह रहे हैं कि अगर उनको किसी चीज़ को लेकर दिक्कत है तो वो शिक्षा मंत्री से मिलें, उससे बड़ी सीएम पीएम किसी से भी मिल सकते हैं, गृह मंत्री से भी मिलते हैं। लेकिन ये गुंडागर्दी है जिस तरीके से उनके घर पर प्रदर्शन किया गया है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे ये जो कल प्रदर्शन हुआ उसके बाद उनके बेटे का ये बयान आया था। हालांकि इस बयान को सुनने के बाद कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि आग में घी डालने वाला ये बयान है, क्योंकि अरुण राजभर ने जिस तरीके से छात्रों को गुंडागर्दी करते हुए बताया कि ये विशुद्ध गुंडागर्दी है और इस तरीके से प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, और उसमें दलित पिछड़े का कार्ड खेलने का काम किया उन्होंने। और क्योंकि जिस तरीके का ये पूरा मामला है, शायद इस मामले को अरुण राजभर नहीं समझ रहे हैं कि इतना मामला ये हल्का नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो संगठन इतना छोटा संगठन नहीं है, ये पूरे देश प्रदेश में ही जो ये फैला हुआ संगठन है। और ऐसे में छात्रों को गुंडा कह देना या फिर गुंडागर्दी करने वाली बात कह देना, ये कहीं न कहीं जो है ये एक तरीके से देखा जाए तो आग में घी डालने का काम किया है। और यही वजह है कि इस बयान के बाद पूरे प्रदेश में आज आंदोलन भी होता हुआ नजर आया कि सभी छात्र कितने नाराज हैं। इनको समझदारी दिखाना चाहिए, इस मामले को डैमेज कंट्रोल करनी चाहिए। लेकिन इस तरीके की जो बयानबाजी दी है कहीं न कहीं इससे और दिक्कतें ओम प्रकाश राजभर की बढ़ाने का जो काम है वो किया है। हो सकता है कि अरुण राजभर के बेटे से उनके पिता ओम प्रकाश राजभर कहीं नाखुश होंगे ना थोड़ा बहुत, कि अभी एक मैं बयान दिया तो उस पर पूरी प्रदेश में राजनीति हो रही थी, अब दबाव भी तो पड़ ही रहा होगा, तो कहीं ना कहीं इनके बयान से नाखुश होंगे कि अभी एक तो हमने दिया था वही समेटा नहीं जा रहा है। बिल्कुल, भाई मैंने कहा कि जो पहले बयान देके इतना माहौल खराब हुआ है उसमें डैमेज कंट्रोल करने की जरूरत है, न कि इस बात को बढ़ाने की जरूरत है। हमने देखा कि जो इनके बड़े बेटे हैं उनका एक ट्वीट आता है कि वो छात्रों के साथ है, वही छोटे बेटे देर रात एक वीडियो जारी करते हैं छात्रों के इस प्रदर्शन को वो गुंडागर्दी कहते बता रहे हैं। आप छात्रों को गुंडा कहेंगे फिर उनको इस तरह से प्रदर्शन करना लाजिमी होता है। हालांकि छात्रों को भी अपना प्रदर्शन का एक तरीका होता है, लेकिन कहीं न कहीं इस तरह के बयानों से बचनी चाहिए, क्योंकि पहले ही पूरे प्रदेश में एक बयान की वजह से पूरा आग लगा हुआ है। और दूसरी तरफ एक और बयान देखिए कहीं न कहीं अपनी मुश्किलें, अपने पिता की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि कल जब देर रात ये वीडियो जारी किया गया था इस प्रदर्शन के बाद, उसके बाद पूरे प्रदेश में आज ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ है उसमें कहीं न कहीं मेरा अपना मानना है कि ये जो बयानबाजी दिया गया है, बयानबाजी की वजह से ही आज पूरे प्रदेश में जो है वो आंदोलन आक्रोश छात्रों को देखने को मिला है। और समझदारी यही कि जल्द से जल्द इस मामले में डैमेज कंट्रोल किया जाए और जो छात्रों की मांग है कि जो दोषी है उन दोषियों पर कार्रवाई की जाए और छात्र अपनी मांग को जो शांति ढंग से कर रहे हैं उसको किया जाए। तो जब तक छात्रों की मांग नहीं सुनी जाएगी, जाहिर सी बात है कि इस तरह के आंदोलन होते रहेंगे।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।